ये पाकिस्तान का ही हुस्न है कि जहाँ रोते हुए बच्चे को मजीद चपेड़े मार के चुप कराया जाता है। अबे चुप कर जा, क्यों सर खाए जा रहे हैं? बीवी, मुझे उस फकीर से नफरत है। शोहर, क्यों भाई? बीवी, कल मैंने इसे खाना दिया और आज उसने मुझे खाना पकाने वाली किताब गिफ्ट कर दी। ये क्या बात हुई? शेख केस जीता तो खुश होकर वकील को 20 रुपए दिए। वकील, ये मेरे ड्राइवर के लिए हैं या चपरासी के लिए? शेख, अबे आपस में तीनों बांट लो ना भाई भाई। घर में पैसा आ जाए तो खातून घर के पर्दे और सोफे बदलने का सोचती है और मर्द बीवी बदलने का ही सोचने लग जाता है। चेहरा काला हो तो क्रीम लगाई जाती है और अगर करतूत काले हो तो मोबाइल में कोड लगाया जाता है। कमबख्त खुद ही बाद में भूल जाते हैं। बीवी अगर आंख में आंसू भर के कहे कि आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते तो 2 घंटे डायलॉग मारकर यकीन दिलाने से बेहतर है कि नए सूट के पैसे दे दें और मामला रफा दफा करें। इंसानियत से भरोसा तो उसी दिन ही उठ गया था जब अब्बू ने कहा था कि सच बोलो, कुछ नहीं कहूँगा, और सच बोलने के बाद बुरी तरह कूट दिया मुझे। शादीशुदा ठरकियों की मिसाल उस बंदे की सी है जो अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करके बसों वैगनों में लटक कर जलीलो ख्वार होकर सफर करना पसंद करता है। वाकई ठरकियों का कोई हाल नहीं है। कामयाबी के पीछे औरत का हाथ नहीं, अम्मा की लात होती है। लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरा साथ कब तक चाहते हो? लड़का रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समंदर में गिरा कर बोला, जब तक तुम इस आंसू के कतरे को ढूंढ ना लो। इस पर समंदर भी रो दिया और बोला, ए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियां कहाँ से सीख कर आते हो? पप्पू को बार बार मोबाइल पर आई लव यू के मैसेज आ रहे थे। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, आज खैर ते है ना? पप्पू, आहो यार, कुछ भी नहीं, बस आज गलती ना तेरी भाभी का मोबाइल ले आए। शादी के 14 साल पूरे होने पर शोहर गहरी सोच में गुम था। बीवी, क्या सोच रहे हो साईं? शोहर, याद है तुम्हारे अब्बू ने हमें बाग में पकड़ लिया था और कहा था, या तो मेरी बेटी से शादी कर लो या 14 साल के लिए जेल चले जाओ। बीवी मुस्कुराते हुए, हाँ याद है। शोहर, अगर मैं सही फैसला ले लेता तो आज आजाद होता। बेगम सो चुकी थी। सोचा ड्राई फ्रूट पे हाथ साफ किए जा सकते हैं। अभी सोचा ही था कि आवाज आई, ज्यादा मत खाइएगा, मेरे लिए भी छोड़ दीजिएगा।